May I, sir? Right. Please, faster. Just a bit. Please, thank. Good. कैसे हैं? जी सर, मैं अच्छा हूँ। अच्छे हैं, जी वेरी गुड। तो आपने 2020 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जी सर। राइट कहाँ से किया? जी सर, मैंने ये किशनगढ़ की SR के पार्टनर गवर्नमेंट कॉलेज से की है सर। ओके। और अभी आप सीनियर असिस्टेंट पद पर कार्यरत हैं रेवेन्यू बोर्ड में। जी सर, कहाँ पर? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में। वेरी गुड। आप तो RPSC के बिल्कुल करीब हैं। जी सर। है बस 2 कदम चलना है और सिलेक्शन लेना है। सही है। अच्छा, 2021 में RS का इंटरव्यू भी दिया था आपने? नहीं सर, मैथ्स दिया था, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। ओके, ठीक है। तो अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। गुड। वॉलीबॉल खेलना पसंद है? जी सर। कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में? जी सर, 6 प्लेयर होते हैं। 6 प्लेयर होते जी सर। Good. हैं। ओके। पोजीशन बता सकते हैं आप जी सर। प्लीज़? जी सर, वॉलीबॉल में एक ब्लॉकर होता है, एक सेटर होता है और एक पासिंग एक्सपर्ट होता है जिसे लिबरो भी कहते हैं, और 3 अटैकर होते हैं सर। ओके, गुड। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपने BSc किया, उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाया नहीं, जी सर। क्या रीज़न है? जी सर, उसके बाद में 2020 में मैंने रेवेन्यू बोर्ड ज्वाइन कर लिया था। उसके साथ ही सर मेरा फोकस RS पे था। ओके। जब आपने रेवेन्यू बोर्ड ज्वाइन ही कर लिया, आपके पास नौकरी आ गई, तो वाई RS, वाई नॉट IAS? नहीं सर, इस सर मुझे लगता है जो RS है जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और IAS नहीं है? जी सर RS भी है, लेकिन मैंने सर जो LDC के दौरान तैयारी करी थी उसके बाद में जो मैंने सिलेबस देखा और मैंने अपने आप को RS के ज़्यादा अनुकूल समझा। ओके, चलो, वेरी गुड। ड्रोन स्क्रॉलिंग क्या होती है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ग्लोबलाइजेशन जी सर। ने कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को प्रभावित किया है, जी कैसे? जी सर, ग्लोबलाइजेशन ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से प्रभावित किया है। जैसे संस्कृति में कुछ उदारवादी तत्व भी आए हैं सर ग्लोबलाइजेशन के कारण, जैसे घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा कम हुई है, और उसी के तहत सर वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभुत्व भी देखने में सामने आया है सर। ये कुछ एक नेगेटिव चीज़ें भी आई है सर। और क्या है संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव? संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर? इस सर जो भारतीय मूल्य थे, जैसे संयुक्त परिवार, उसका विघटन हुआ है सर, और पारिवारिक संस्था के रूप में कमज़ोर हुआ है। व्यक्तिवाद की अवधारणा अधिक मजबूत हुई है सर। अभी जो इतने सारे केसेस आए दिन हम सुनते हैं, कभी ट्रम्प वाला केस और कभी कोई केस और कभी कोई केस, और अभी हाल ही में शिलोंग वाला केस भी बहुत चर्चा में रहा। आखिर ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट हम इसको कह सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो फिर ये क्या है? जी सर, ये सोशल पॉलिसिंग कमज़ोर हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। पहले एक परिवार का जो एक नियंत्रण होता था वो सर कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसका भी एक परिणाम देखा जा सकता है। वेरी गुड। और सर जो क्षणभंगुर प्रेम की प्रवृत्ति है वो भी सर बढ़ी है इसके कारण भी सर। और एक जो पहले सर जो विवाह था उसे एक पवित्र संस्कार के रूप में देखा जाता था, अब केवल एक व्यक्ति और 2 व्यक्तियों के बीच में एक निजी संबंध के रूप में देखा जाता है। तो ये भी सर एक कारण हो सकता है। अच्छा, अभी जो USA में ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं टैक्सेशन को लेकर के, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये टैरिफ का क्या मसला है। जी सर। करेक्ट। अच्छा, ये जो मसला हुआ टैरिफ वाला, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हम वैश्वीकरण से बाहर जा रहे हैं? जी सर, बाहर तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भारत अभी भी वैश्वीकरण को अपना रहा है। नहीं सर, किस संदर्भ में पूछना चाह रहा मैं मैं संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना टैरिफ बढ़ाएगा USA, और इसी तरीके से अगर हर कंट्री अपना टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दे, तो क्या ग्लोबलाइजेशन कहीं बचा? जी सर, USA की पिछले कुछ समय से संरक्षणवादी नीतियाँ सामने आई है, क्योंकि जो USA सर अभी ट्रेड डेफिसिट की स्थिति में, तो एक दूसरे देशों पे दबाव बना के अपना डेफिसिट कम करने के लिए सर वो संरक्षणवादी नीतियाँ कहीं ना कहीं अपना रहा है। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, पंचशील का सिद्धांत क्या है? जी सर,
जी सर, ये तिब्बत पर चीन का अधिकार तिब्बत, सॉरी सर, एक मिनट में, आराम से, कोई बात नहीं। तिब्बत पर जो सर चीन का नियंत्रण है वो स्वीकार कर लिया था। इसके माध्यम से भारत ने, इसमें सर 5 मूलभूत तत्व थे, जैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अनाक्रमणता के सिद्धांत, परस्पर सम्मान व लाभ के संबंध होंगे, और कोई भी विवाद होता है उसे शांतिपूर्ण वार्ता से सुलझाना, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। हाँ, यही पंचशील का सिद्धांत था। जी सर, मैं जहाँ तक कोई अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं कि अभी पाकिस्तान में जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान ने यूएसए के साथ कुछ डील साइन की थी। सर मैं अभी अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, रशिया ने अभी कोई पाकिस्तान के साथ डील साइन की है? उसके बारे में नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं हम हमारे पड़ोसी देशों से जो हमारे संबंध थे उनको कहीं ना कहीं हमारे समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी सर, जैसे बांग्लादेश और म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है, उसके कारण सर भारत के जो संबंध है वो प्रभावित हुए हैं। और लेकिन सर ये एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि अभी वहाँ लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई है। तो जैसे सर अगर वहाँ चुनाव होंगे तो भारत का प्रयास यही रहेगा कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध है वो वापस मजबूत करने के लिए सब प्रकार। आप देखिए, अभी श्रीलंका की स्थिति कुछ दिन पहले हुई थी। इधर पाकिस्तान चीन के साथ अटैच्ड है, मालदीव चीन के साथ अटैच्ड है, बांग्लादेश चीन के साथ अटैच्ड है, म्यांमार चीन के साथ, तो बचा कि कौन है? जी सर, पिछले कुछ समय से चीन का प्रभाव पड़ोसी देशों पे बढ़ा है सर। इसके विकल्प के लिए सर भारत जो अफ्रीका के देश हैं उनके साथ भी प्रभावी संबंध बना रहा है, और जो नेबरहुड पॉलिसी के माध्यम से सर। लेकिन अफ्रीका के देश चाइना के तो पड़ोसी देश नहीं है ना? नहीं सर, तो ये सर। आप किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं ना? जी सर। ये किशनगढ़ इतना फेमस क्यों है? जी सर, किशनगढ़ मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, कहाँ होती है माइनिंग किशनगढ़ में मार्बल की? सर किशनगढ़ एक मार्बल मंडी है सर, वहाँ माइनिंग नहीं होती, वहाँ से सर मार्बल का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो माइनिंग कहाँ होती है? माइनिंग सर किशनगढ़ के जो आसपास के क्षेत्र है, जैसे मकराना और जो कुछ रूपनगढ़ बेल्ट में निकलता है, बाकी सर राजसमंद से तो ये क्या कारण है, माइनिंग कहीं और हो रही है और किशनगढ़ में है वो माल आ रहा है और मंडी भी यहाँ डेवलप हो रही है, जिस क्या कारण है? जी सर, एक तो किशनगढ़ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, और मकराना की नहीं है? सर किशनगढ़ की तुलना में थोड़ी कम है। किशनगढ़ जो अजमेर रोड, अजमेर से जो दिल्ली और मुंबई दोनों से कनेक्ट होता है, ठीक है। और नेशनल हाईवे एट पे, इस वजह से सर वहाँ जो सिर्फ कनेक्टिविटी? क्योंकि जो मार्बल होता है वो रॉ मटेरियल यहाँ पे आता है। जी सर। तो उसकी बट ऑब्वियस है कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। जी सर। अगर ये फिनिश्ड होकर के मकराना से यहाँ आए जयपुर तो मेरे हिसाब से सस्ता आएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो तो वहीं, जो ख़राब मटेरियल है वो तो वहीं रह जाएगा। जब इतने बड़े बड़े पत्थर को है रॉ वहाँ पे से किशनगढ़ लाया जाता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है, ऐसा क्यों? जी सर, वहाँ पूरे क्षेत्र में शुरू से ही सर माइनिंग ही हो रही थी, तो उसके जो निकटतम क्षेत्र शुरू से कब? जब भी सर वहाँ माइनिंग जो कब से स्टार्ट हुई? काफ़ी समय पहले, मुझे एग्जैक्ट आइडिया। अच्छा, और कोई दूसरा रीज़न सॉरी सर, मार्केट से अलावा कुछ नहीं? मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये वैली क्या होता है? वैली सर, वैली कृष्ण रुक्मणेरी सुना ना? हाँ जी सर। वैली क्या है? वैली सर ये काव्य में एक छंद, काव्य विधा का एक प्रकार सर। किस में? डिंगल पिंगल किसकी, कौन सी भाषा का है? जी सर, ये डिंगल का प्रकार या पिंगल का है? आई थिंक डिंगल। क्या है डिंगल पिंगल? जी सर, डिफरेंस क्या है? एक जो चारण साहित्य था सर वो डिंगल था, और जो पूर्वी राजस्थान का साहित्य है वो सर पिंगल था। कुछ उसमें लैंग्वेज में फ़र्क है या सिर्फ रीजन का ही फ़र्क है? सर डिंगल था सर, उसमें मेनली सर वीर रस की काव्यों की अधिक प्रधानता थी, जबकि पिंगल में सर श्रृंगार रस के भाव अधिक थे। पिंगल का कोई एग्जाम्पल? सर मैंने कॉल। अच्छा, ये जो वेश आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? सर ये नाक में पहना जाता। ये किशनगढ़ से कैसे रिलेटेड है?
जी सर, जो किशनगढ़ की बनी ठंड चित्रशैली है उसमें सर महिलाओं को बेसरी आभूषण पहने दिखाए गए। बनी ठंडी चित्र शैली है या चित्र है? चित्र है सर। तो उसको बनी ठंडी क्यों कहा जाता है? बनी ठंड के तैयार हुई? पता नहीं सर। हाँ, सर कौन थी ये बनी ठंडी? ये सर जो राजा सावन सिंह थे उनकी प्रेमिका थी रसिक प्रिया, उनका सर राधा के रूप में जो चित्रित किया गया उन्हें, तब ये नाम सर बनी ठंडी के रूप में प्रसिद्ध। अच्छा, तो आप तो बोल रहे थे कि ये ग्लोबलाइजेशन आने के कारण है, इस तरह के प्रेमी प्रेमिका इस तरह के वो व्यवहार आए हैं। ये तो अपने माइथोलॉजी में भी है, जी सर। महाभारत में भी है। कृष्ण भगवान के वो रुक्मणी से ज़्यादा राधा फेमस है। यहाँ नागरीदास जो सावन सिंह थे, उनकी वाइफ का तो पता ही नहीं है, प्रेमिका को अपन यशगान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये तो चीज़ें अपने पास पहले ही थी। ग्लोबलाइजेशन की क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सर पहले भी थे लेकिन अभी सर कुछ बड़े हैं सर, ये भी एक देखना हुआ है इनके नकारात्मक इम्पैक्ट। पहले सकारात्मक होते थे, क्योंकि राजा के ऊपर तो कौन अंगुली उठाएगा। अकबर के शाही हरम था, वहाँ पे भी खूब सारी रानियाँ थी। अत्याचार तो ज़्यादा होते थे ना पहले, तो ग्लोबलाइजेशन से कम हुए या ज़्यादा हुए महिलाओं से ज़्यादा अत्याचार? जी सर, ग्लोबलाइजेशन के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति अधिक हुई है, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुए। पहले तो आप बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन नुकसान कर दिया। जी सर, एक आयाम कि कुछ क्षेत्र में नेगेटिव भी है, कुछ क्षेत्र में पॉजिटिव भी। अच्छा सर, आप सर से बात कर रहे थे तो विवाह के बारे में आपने बोला था ये संस्कार है, सही बात है? ये संस्कार है? जी सर, भारतीय परंपरा में एक भारतीय मान्यता परंपरा की बात कर रहा हूँ आपसे। जी सर। भारतीय परंपरा में संस्कार है विवाह, जी सर, एग्जैक्ट। या सनातन धर्म में परंपरा है? हिंदू धर्म में परंपरा है या भारतीय समाज में परंपरा है? सर भारतीय समाज के जो सनातन संस्कृति उसमें सर परंपरा के रूप में। तो क्या भारत में और लोग भी नहीं रहते सनातन के अलावा? जी सर, और धर्म भी। सोशोलॉजी आपने पढ़ी ही होगी, जी सर। तभी तो पूछा विवाह की परिभाषा बताइए। सर विवाह सर दो व्यक्तियों के बीच में अपने जीवन यापन करने के लिए उनके आपसी सहमति के रूप में सर विवाह किया जाता है। विवाह किया जाता है तो पुरुष पुरुष विवाह कर सकते हैं? जी सर, अभी कानूनी अधिकार है जो पुरुष और महिला को प्राप्त। कर तो रहे, महिला महिला कर रही। जी सर, उसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त नहीं है। कानून मान्यता नहीं है, लेकिन तो संस्कार है भाई। जैसे विवाह को अपन संस्कार माने तो कोई जरूर थोड़ी को कानूनी मान्यता मिले। जी सर। आज कितने लोग विवाह का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, शादी कर लेते, बहुत कम रेशियो मैरिज रजिस्ट्रेशन, पता है वो? तो कानूनी दृष्टि से तो नहीं हुआ। और दूसरी परंपरा में जैसे सनातन के अलावा तुम देखो तो विवाह दूसरी जगह कई आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समुदायों में विवाह एक समझौता है। तो कैसे कह दिया आप भारत का संस्कार है? जी सर, एक बहुसंख्यक। और सोशोलॉजी मेंस का जो पार्ट है उसमें परिभाषा है, पढ़ना आप। ठीक है, दूसरा आपने बात करी व्यक्तिवाद की, सर से बात करें क्या होता है व्यक्तिवाद? जी सर, व्यक्तिवाद में जिसमें व्यक्ति अपने निजी हितों को अधिक महत्व देता है, समाज निजी हितों को या अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है। जी सर, निजी हित में सर स्वतंत्रता। तो क्या बुराई है? जी सर, ये अच्छा भी है क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पे खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा तो सर। लेकिन लोकतंत्र में तो व्यक्तिवाद को अच्छा माना जाता है, और लोकतंत्र की नींव ही कहते हैं व्यक्तिवाद ने रखी। जी सर, व्यक्तिवाद और राजतंत्र को हटाने में व्यक्तिवाद का बड़ा रोल रहा, तो ये गलत कैसे होगा? जी सर, गलत नहीं, व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों की अपनी अपनी जगह प्रासंगिकता है और दोनों। समाजवाद की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपने कहा व्यक्तिवाद एक आ गया है, तो व्यक्तिवाद होना कोई बुरी चीज़ है क्या? जी सर। सर उसके उस समय अपन कुछ एक स्पेसिफिक नेगेटिव पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे सर, इसलिए उस संदर्भ। भाई कर रहे थे तो तभी तो पूछ रहा हूँ, व्यक्तिवाद नेगेटिव कैसे हो गया? व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का हक है और अपने स्वार्थ को पहले रखने का हक है, क्या दिक्कत है? जैसे लेकिन दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तो होनी चाहिए जहाँ दूसरों की स्वतंत्रता में कोई बात हो। चलिए एक पोजीशन देते हैं, आपका RS में सिलेक्शन हुआ, जी सर। एक ऐसी रैंक आई, दोनों ही पुस्तक, एक अन्य कैंडिडेट और एक आप है, दोनों के जैसे नंबर, सब कुछ, एज भी एक ही। जी सर। RPSC तय नहीं कर पा रही है कि किसको SDM दे और किसको नीचे की रैंक दे। जी सर। आप वहाँ क्या करोगे? व्यक्तिगत पीछे हटोगे, दूसरे कैंडिडेट को दे दोगे? जी सर, इसमें जिस व्यक्ति की एज ज़्यादा होती है उसे प्राथमिकता। मैं कह रहा हूँ कोई सारी चीज़ों में एक हो, एक ही दिन जन्मदिन सब कुछ सा आपका, फिर क्या करोगे? वो कहे RPSC आप दोनों डिसाइड कर लो, दूसरा व्यक्ति कहता है आप पीछे हट जाइए मुझे SDM बनाना, कर लो? जी सर, ये तो RPSC का कॉल है तो सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केस रखा हूँ, आप कर लोगे? नहीं करोगे ऑब्वियस, तो आप भी तो व्यक्तिवादी हो। जी सर। ये बस समझा रहा बात। जी सर। ठीक है, अब आते हैं अपन
आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? रेवेन्यू बोर्ड नहीं जगह स्थान अजमेर। अजमेर में है। ठीक है, अभी किशनगढ़ की बात चल रही थी सर से। ओके। मुझे बताइए किशनगढ़ में जो मार्बल व्यवसाय है उसका पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? जी सर, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है एक तो। कैसे बढ़ा है प्रदूषण? जी। कोई बताए। जी सर, जो मार्बल की कटिंग होते हैं सर, उससे जो पाउडर वेस्ट पाउडर मटेरियल निकलता है सर, उसको सर दूसरी जगह अगर उसको डाला जाता है, वहाँ पर भी सर पर्यावरण की समस्या उस है। वेस्ट को, उस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं एक बड़े एरिया में, क्या है वो? जी सर, एक डंपिंग यार्ड बनाया गया उसके लिए, हाँ। जो एक पर्यटन स्थल के रूप में सर उसे विकसित किया गया। वो सफ़ेद झील कहा जाता है ना, किस तरह? जी सर। पूरा सफ़ेद दूर होती है, वही है ना? आप ठीक है सर। तो अभी आपको वापस हो रहा था। जी सर।